अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पीएचपी लैंग्वेज के टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट की डेफिनेशन और इसके प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीएचपी में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, जारी रहना मींस कंटिन्यू स्टेटमेंट शिफ्ट द कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। यानी जब हम लूप में काम कर रहे होंगे, चाहे वो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, तो जैसे ही कंटिन्यू का कीवर्ड्स आएगा तो फिर जो है यानी कर्सर जो है यानी जो कंट्रोल है दोबारा फिर ऊपर जो है यानी ऊपर दोबारा शिफ्ट यानी लूप की स्टार्ट में चला जाएगा। यानी जैसे ही मिसाल के तौर पर दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, पहली स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर जो है वो पहली स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो कंटिन्यू की वजह से वो डिस्प्ले नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास कहता है इट इज यूज इन साइड द बॉडी ऑफ अ लूप, यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप की बॉडी के अंदर जो है वो ऐड की जाती है। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट इन साइड द बॉडी ऑफ द लूप द कंट्रोल शिफ्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप एंड द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द लूप फॉलोइंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड। यानी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही अगर कंडीशन सही होगी लूप की तो अंदर आएंगे और अंदर आकर लूप की बॉडी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन लूप की बॉडी के अंदर पहली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होगी, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उसके दरमियान में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे जिसकी वजह से वो शो नहीं होगी। तो इसको हम प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक नोटपैड ओपन कर लिया और इधर से हमने मोज़िला जो है वो ओपन कर लिया, जहाँ पर जो है वो लोकल होस्ट में मकबूल नाम के फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल नाम की फ़ाइल जो है वो पड़ी हुई है। तो एग्जाम्पल नाम की फ़ाइल जो है ये देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर ने सेव की हुई है। अब हम इसको सबसे पहले फॉर लूप लगाते हैं और कंटिन्यू का स्टेटमेंट आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप लगाते हैं और $साइन यानी वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं एक्स का, और हम लिखते हैं यानी 0, ठीक है, या वेरिएबल 1 से शुरू कर देते, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये बताएंगे कि वेरिएबल जो है यानी एक्स की वैल्यू लेकर कहाँ तक जानी है, यानी आपने स्टेटमेंट जो है कितनी दफ़ा शो करवानी है। तो हम कहते हैं जी 5 दफ़ा जो है वो शो करवानी है, ठीक। उसके बाद जो है हम $साइन लगाकर एक्स प्लस प्लस कर देंगे, यानी हमने आगे को इंक्रीमेंट करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर एक्स की वैल्यू जी, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो है कंडीशन देखा जाए तो कंडीशन जो है वो सही है। जब कंडीशन सही होती है तो फिर हम जो है अंदर आते हैं, अंदर आकर लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। लूप की बॉडी के अंदर हम कोई भी नाम जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर हम इको के अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं मकबूल, और उसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगाकर बंद कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं, कंटिन्यू, और उसके बाद सेमीकोलन लगाकर हम यहाँ पर जो है यानी इको लगाकर दूसरी एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, जहाँ से आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा इसका कंटिन्यू का। तो यहाँ पर देखें, फर्ज करें मैं यहाँ पर दूसरा नाम हुसैन लिखता हूँ और उसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ। यहाँ पर हम न्यू लाइन में लिखने के लिए यहाँ पर हम \n या हम जो है इको के अंदर BR लिख देते हैं, ताकि जो नेम है वो दोनों जो हैं वो न्यू लाइन के अंदर शो हो जाएं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने डबल कोटेशन के अंदर BR का टैग लगाया। BR का मतलब क्या होता है, यानी न्यू लाइन, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको भी कंट्रोल सेव कर दिया, और इसके बाद इसी को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे जो है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एरर आया। एरर देखते हैं क्या एरर है जी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भी आपने करली ब्रैकेट जो है वो यानी वो क्लोज़ नहीं की। तो हमने क्योंकि लूप की बॉडी शुरू की थी लेकिन लूप की बॉडी जो है वो एंड नहीं की। अब हम जो है यहाँ पर इसको Ctrl+S से सेव करते हैं
और उसके बाद जो है हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश किया, एक और एरर आ रहा है, तो एरर देखते हैं क्या है इसमें। जी, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भी एक्स डॉलर्स हैं, यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू हमने लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी हम यहाँ पर यानी 1 से शुरू होना है, 5 तक जाना है, और अगर कंडीशन सही है तो हम अंदर आएंगे और अंदर आकर हम इसको शो करवा देंगे। अब हम इसके साथ रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें आपके सामने 5 दफ़ा जो है मकबूल डिस्प्ले आपके सामने स्क्रीन पर हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जी, ये देखिए 5 दफ़ा मकबूल आ गया, यानी पहली दफ़ा मकबूल आया, उसके बाद बी आ रहा है, ल्यून आइलैंड में है, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू का कीवर्ड्स आया तो उसने जो है यानी दोबारा फिर लूप के शुरू में ले गया, और उसके बाद दोबारा कंडीशन सही हुई, लूप 1 में पहली दफ़ा शो हुआ, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, और उसके बाद जैसे ही कंडीशन पास होगी वो लूप की बॉडी के बाहर आ गए, यानी हुसैन जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने इसको शो करवाना हो, मिसाल के तौर पर हम इसको कमेंट्स लगाकर इसको कंटिन्यू को कमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें आपके सामने मकबूल भी आ गया, उसके बाद हुसैन, फिर मकबूल, फिर हुसैन, यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले हुई। तो लेकिन अगर आपने एक स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवानी है, दूसरी स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं करवानी, तो उसके लिए जो है वो कंटिन्यू का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा टॉपिक जो है हमारा ब्रेक का। ब्रेक और कंटिन्यू में थोड़ा सा फ़र्क है। ब्रेक स्टेज में हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, आज से पहले जो हमने पहले लेक्चर सुने थे जिसमें स्विच स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ब्रेक का मतलब जो है यानी लूप की बॉडी से जंप लगाकर बाहर चले जाना, तो उसको भी हम प्रोग्राम से समझते हैं। हम इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो लूप का जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा। मिसाल के तौर पर सिर्फ कंटिन्यू वाली जगह पर अगर हम ब्रेक का कीवर्ड लगा दें, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ब्रेक का मतलब होता है कि यानी जैसे ही ब्रेक का लफ्ज़ आ गया उसके बाद जो है यानी वो तमाम लाइनें जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू 1 है, 5 तक जाना है, तो 5 तक जाना है, कंडीशन सही है, इसका मतलब हम अंदर आएंगे तो एक दफ़ा मकबूल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बी आर लगाते हैं, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक लगाया तो ब्रेक जो है वो लूप की बॉडी के बाहर ले जाएगा। लूप की बॉडी का मतलब यहाँ से कर्सर जाएगा और यहाँ पर जो है वो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा जो है मकबूल शो होगा। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको रिफ़्रेश करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ मकबूल जो है एक दफ़ा डिस्प्ले हुआ है, बाकी दफ़ा डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि लूप की बॉडी हालांकि 5 दफ़ा आपने शो करवानी थी, कंडीशन सही होनी थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड्स आया वो लूप की बॉडी को टर्मिनेट करके लूप की बॉडी के बाहर चला गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा भी कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके